Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB live chemistry classes. I hope everything is fine. Compounds containing nitrogen ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर तुम लोगों का फिलहाल चल रहा है जिसमें कि एमीन्स और नाइट्रो कंपाउंड्स पे कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। आज के क्लास में हम डाई एजोनियम साल्ट जो कि एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों ही होते हैं, डाई एजोनियम साल्ट पे आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसकी प्रिपरेशन, सिंथेटिक इम्पोर्टेंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में होंगी। तो ये भी उसी चैप्टर का हिस्सा है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें कि डाई एजो ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड NCl या CX जुड़ा होता है डाई एजोनियम सॉल्ट्स या डाई एजोनियम कंपाउंड। Now come on the topic diazonium salt. Aromatic diazonium salts were discovered by John Peter Grices in 1858. They are represented by general formula ARN2X, N triple bond NX, where AR stands for the aryl group and X minus may be an anion like chlorine, bromine, hydrogen sulfate, BF4, NO3, etc. The N2 plus, that is N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें कि एक नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, तो N2 प्लस या N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इज कॉल्ड डाईएजोनियम ग्रुप. Now, aliphatic diazonium salts are also known, but they are highly unstable and decomposes even at room temperature to give carbocation and nitrogen gas like this. Aliphatic diazonium salts when decomposes to give carbocation, nitrogen and halogen anion. Now, nomenclature of diazonium salts. Aran diazonium salts are named by adding the suffix diazonium to the name of parent aromatic compounds from which they are related, followed by the name of the anion. Now examples are, इस तरह का कंपाउंड है N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है तो ऑर्थोटालोइन डाईएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पैरा ग्रुप पे लगा हुआ है CH3 तो पैराटालोइन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. दीज आर द डाईएजोनियम कंपाउंड्स. इस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? इनके साथ Br है, CH3, पैराटालोइन डाईएजोनियम ब्रोमाइड, पैरा ब्रोमोबेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, पैरा नाइट्रोबेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट. Now, stability of diazonium salt. Aryl diazonium salts are much more stable than alkyl diazonium salts. The stability of aryl diazonium salt can be attributed to the following resonancing structure due to the dispersal of the positive charge over benzene ring. ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ डायजोनियम आयन का. इस तरह से यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, डीलिक्वलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. अब यहाँ पे इधर डीलिक्वलाइजेशन होता है जिसपे प्लस चार्ज और यहाँ पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N. अगला स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसका डीलिक्वलाइजेशन हो रहा है N ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, यहाँ पे दोनों पे, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज. उस तरह से अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो N प्लस N, एक नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलेशन ऑफ डाईएजोनियम
कैटायन। तो कई स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिलती है। वेरियाज द इंस्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स एरिल और एल्किल is due to their tendency to eliminate an exceptionally stable molecule of nitrogen to form कार्बोकैटायन। तो अनस्टेबल कब में क्यों होता है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि नाइट्रोजन ये रिमूव कर देता है। जैसे कि डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये रिमूव कर देगा नाइट्रोजन और बना लेगा फेनिल कार्बोकैटायन एंड एक्स एनायन। इसी तरह से एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो अनस्टेबल टू फॉर्म एल्किल कार्बोकैटायन एंड नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड एंड एनायन इज फॉर्म। तो ये तरह दोनों एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट्स का कार्बोकैटायन बनाने और नाइट्रोजन लिबरेट करने की टेंडेंसी से अनस्टेबल बनाती है। Since the phenyl or aryl carbocation is much less stable than alkyl carbocations, therefore aryl diazonium salts have much lower tendency to eliminate nitrogen than alkyl diazonium salts. In other words, aryl diazonium salts are much more stable than alkyl diazonium salts. Now, preparation of aryl diazonium क्लोराइड मीन्स एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स। तो पहला रिएक्शन इसको प्रिपेयर करने का होता है डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। नाउ एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स हैविंग NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस reacts with cold aqueous solution of sodium nitrite in presence of dilute mineral acid at 273 to 278 Kelvin means 5 degree centigrade to form aromatic diazonium salt. Reaction is like this. Aromatic 1 degree amine reacts with sodium nitrite and any halogen acid at this temperature to form aryl diazonium salt NaX and H2. For example, aniline reacts with NaNa2 plus 2HCl. At this temperature 5 degrees centigrade, it forms benzene diazonium chloride NaCl and 2H2O. तो इस तरह से ये जनरल रिएक्शन और ये एग्जाम्पल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोनियम salt के प्रिपरेशन में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन into its diazonium salt is called diazotization. एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है, NaNa2HCl से रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बनाता है, उसके बाद और NaCl और एनिलीन HCl से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है इस तरह का C6H5NH2HCl, या इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस नाइट्रस एसिड 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है। कंप्लीट रिएक्शन ये दिखाया है, उसके बाद ये मैकेनिज्म हो गई। पहले NaNO2 के साथ रिएक्शन, उसके बाद एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस नाइट्रस एसिड का रिएक्शन होता है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से नोट कर सकते हो, पहला स्टेप, उसके बाद ये दूसरा स्टेप। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। Benzene diazonium chloride is a colorless crystalline solid readily soluble in water but less soluble in alcohol. It turns brown on exposure to air. Diazonium nitrites are dangerously explosive in dry state but harmless in aqueous solution. However, fluoroborates are insoluble in water and are stable enough to be dried and stored. Some diazonium salts also form insoluble complexes like C6H5N2 plus whole square ZnCl2 2 minus. This is the complex compound. Now this
Diazonium salts form insoluble complex like with zinc chloride. Now, chemical properties of diazonium salts. Arene diazonium salts are highly reactive compounds due to excellent leaving ability of the diazo group as nitrogen gas. The reaction of diazonium salts may be divided into two categories. First, replacement reaction. The reaction in which the diazonium group N2X as a whole is replaced by monovalent atoms or group. Second reaction, coupling reaction, the reaction in which both the nitrogen atoms are retained and only halogen is replaced. And third type of miscellaneous reactions. Now, first reaction, replacement reaction. The replacement reactions are examples of unimolecular nucleophilic substitution, that is SN1 of the diazo group. Diazonium salts first is converted into this type of cations and anions. This process is slow. अब ये नाइट्रोजन लिबरेट करता है और जो ये AR प्लस कैटायन कार्बोकैटायन बनता है ये फर्स्ट रिएक्शन करता है जो है CN और इससे और डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं जैसे वाटर से रिएक्शन किया तो फिनॉल साइनाइड से रिएक्शन किया तो एरिल साइनाइड जो कार्बोकैटायन बन रहा है पहले रिएक्शन में स्लो स्टेप में उसके बाद हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो एरिल हैलाइड्स नाउ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन that is formation of benzene on reduction with alkaline stannous chloride like SnCl2 or sodium stannite or most useful hypophosphorus acid, this is H3PO2 at room temperature, preferably in presence of catalytic amount of cuprous ions or with alcohol on heating. The diazo group is replaced by hydrogen to form benzene. In this reaction, nitrogen is evolved and hypophosphorus acid is oxidized to phosphoric acid. This is hypophosphorus acid and this is phosphoric acid. Now benzene diazonium chloride reacts with hypophosphorus acid in presence of water. Cuprous ion catalyzed it to form benzene and liberated nitrogen and phosphorus acid converted into hypophosphorus acid converted into phosphoric acid. तो यहाँ भी जो भी फार्मूला जहाँ पे समझ में आया वो याद करने का है दिस इज दी हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 and phosphorus acid is H3PO3 and phosphoric acid is H3PO3. Now aryl diazonium salt reacts with ethanol. When heated it forms arene, nitrogen, HX and aldehyde. The replacement of diazonium group by hydrogen is called deamination, that is diazotization of amine followed by reduction of diazonium salt. If methanol is used in place of ethanol, the main product obtained is aryl methyl ether like this benzene diazonium chloride. When reacts with methanol, it forms any salt. This is methoxy, benzene and nitrogen and HCl. Now replacement by OH group. Now the formation of phenol. This is important reaction. Benzene diazonium chloride on boiling with dilute sulfuric acid or steam distilled give phenol. Benzene diazonium chloride boiling with water in presence of sulfuric acid, it forms phenol, nitrogen and HX. For example, benzene diazonium chloride reacts with water, it forms, यहाँ पे acid present होगा, sulfuric acid, it forms phenol, nitrogen gas and HCl. Now replacement by halogens. Different methods are used depending upon the halogen to be introduced. First, replacement by chlorine
or bromine. Formation of aryl chloride and bromides. This reaction is known as Sand-Meyer's reaction. Benzene diazonium chloride solution on reaction with cuprous chloride in hydrochloric acid CuCl or HCl or cuprous bromide in hydrobromic acid, that is CuBr and HBr, give corresponding chlorobenzene or bromobenzene. This reaction is called Sand-Meyer reaction. Alternatively, the same reaction can be performed by using copper powder and HCl or HBr in place of cuprous halides. These are the reactions. Aryl diazonium halide reacts with CuCl and HCl. It forms aryl chloride, nitrogen, and CuX. And aryl diazonium halides reacts with CuBr and HBr. It forms aryl bromide, nitrogen, and CuX. Now benzene diazonium chloride reacts with Cu. अब इसको शॉर्ट में एक साथ लिख सकते हैं, CuCl HCl के साथ बनाता है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड CuCl, और CuBr HBr जब लेंगे तो बनेगा ब्रोमो प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन N2 and CuCl. Aryl cyanides can also be prepared by the same method. CuCN से जब रिएक्शन कराएंगे तो एरिल साइनाइड नाइट्रोजन और क्लोराइड बनेगा. Now Gattermann's reaction. In this modification reaction, the aryl chloride or bromides can be prepared by Gattermann reaction, which involves the treatment of aryl diazonium salt with CuHCl or CuHBr respectively instead of cuprous halide and hydrogen halide, like this benzene diazonium chlorides. When reacts with CuHCl or CuHBr, it forms chlorobenzene. When HBr is used, is form bromobenzene and nitrogen and halide ions. For example, benzene diazonium chloride reacts with CuHBr, it forms bromobenzene, यानी हेलोजन इसका रिप्लेस करेगा और साथ में नाइट्रोजन और क्या जुड़ जाएगा Br and N2 and Cl. But yield of C6H5Cl or C6H5B are so obtained are lower, around 40 to 50%, than those obtained by Sand-Meyer's reaction, about 80%. Now replacement by iodine. Now formation of aryl iodide. On boiling benzene diazonium chloride with aqueous potassium iodide solution, the diazo group is replaced by iodine atom like this. Ki के साथ वार्म करते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है, यानी Cl I से रिप्लेस्ड हो जाता है, साथ में N2 और KCl बनता है. Now replacement by fluorine, formation of aryl fluoride. तो जैसा कि रिएक्शन में देखा, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन एक तरह से होता है, जबकि आयोडीन और फ्लोरीन से डिफरेंट मैनर में. Now by treating an aqueous solution of benzene diazonium salt with fluoroboric acid, the diazonium fluoroborate precipitates out. It is quite stable and is isolated. When heated to dryness, it loses boron trifluoride, BF3, and nitrogen gas to form aryl fluoride. Reaction is that this is the hydrofluoroboric acid reacts with benzene diazonium salt to forms aryl diazonium fluoroborate and HCl, and this when heated it forms aryl fluoride, and this converted into BF3, boron trifluoride. This reaction is called Bals-Sisman reactions, and an example of SN1 reaction proceed via aryl carbocation A plus formation. So this is known as Bals-Sisman reaction.
Now replacement by cyano group, CNO group, formation of aryl cyanide. Benzene diazonium chloride solution on treatment with cuprous cyanide dissolved in aqueous potassium cyanide, CuCN, KCN, or K3CuCN4. This is the complex compound, or with aqueous potassium cyanide in presence of copper powder form benzo-nitrite. Reaction is like this: benzene diazonium chloride, this is cupric cyanide, in presence of KCN or K3COCN4. It forms benzonitrile. This is benzonitrile and nitrogen and KCl. For example, benzene diazonium chloride reacts with किसी यूसीएन की जगह जबकि KCN के साथ ये रिएक्शन करेगा. बोथ आर द एग्जाम्पल्स. KCN की से रिएक्शन करेगा कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में तो भी बनेगा बेंजो नाइट्राइल, नाइट्रोजन एंड KCl. These are special case of Sandmeyer and Gettermann's reaction. Now, benzonitrile obtained above can be used for the synthesis of benzoic acid by hydrolysis and benzyl amine by reduction respectively, like this. This is benzonitrile. When hydrolyzed this, it forms benzoic acid and ammonia. And when it reducted with in presence of nickel, it forms benzyl amine. Now replacement by nitro group, that is NO2 group. Formation of nitrobenzene. Benzene diazonium fluoroborate obtained by the action of fluoroboric acid on diazonium salt. पहले के रिएक्शन में देखा है कि एक्शन ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड ऑन डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट. This is the reaction. On heating with aqueous solution of sodium nitrite in presence of copper powder forms nitrobenzene, like this. Hydrofluoroboric acid. Benzene diazonium chloride reacts in presence of HB4. It forms benzene diazonium fluoroborate. This reacts with NaNO2 and Cu to form nitrobenzene, nitrogen, sodium fluoride, and boron trifluoride. Nitrobenzene can also be prepared by reacting diazonium salt with nitrous acid. Nitrous acid बनाने के लिए NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो nitrous acid बनता है in presence of cuprous oxide. Benzene diazonium chloride now reacts with nitrous acid in presence of cuprous oxide, forms nitrobenzene, nitrogen, and HCl. Now replacement by an aryl, that is C6H5 group. Now formation of diphenyl. Benzene diazonium salts on treatment with benzene in presence of an aqueous alkali forms diphenyl, like this. Benzene reacts with benzene diazonium chloride in presence of NaOH, it forms diphenyl. दो बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं biaryl N2 and HCl. This reaction is called Gomberg reaction. Diphenyl can also be used, obtained by treating benzene diazonium chloride with ethanol and copper powder. It forms diphenyl, nitrogen, and HCl. Now replacement by an arsenic acid. Arsenic acid ASO3H2O. The replacement by an arsenic acid group, that is formation of aryl arsenic acid. Diazonium salt on treatment with sodium arsenite. This is sodium arsenite in presence of copper sulfate followed by acidification gives aryl isonic acid. The reaction is this. ये बनता है sodium arsenite और nitrogen HCl. This is on acidification. Acid से reaction करनाने पे बनता है phenyl arsenic acid और
NaCl. This reaction is called Bart reaction. Now reaction in which diazo group N2 is retained, that is coupling reaction. Arene diazonium salts reacts with highly reactive aromatic compounds like phenols and amines to form strongly colored azo compounds, that is Ar N double bond Ar, which are used as azo dyes and indicators. This reaction is known as coupling reaction. The reaction with phenol takes place in slightly alkaline medium, while with amines it occurs in slightly acidic medium. With phenol, pH 9 to 10, and with aniline or amines, pH 4 to 5 at 5 degrees centigrade. So, in order that a coupling reaction takes place as rapidly as possible, careful control of pH of the reaction medium is essential. Now, coupling with phenol. Benzene diazonium chloride on coupling with phenol in presence of hydroxide ion in weakly alkaline medium form para-hydroxy azobenzene, that is orange dye reaction like this. Benzene diazonium chloride reacts with phenol at the pH 9 to 10, temperature 5 degrees centigrade in presence of alkali. It forms this type of compound. दोनों रिंग इस तरह से नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है ओ एच फिनॉल फिनॉल नाइट्रोजन फिनॉल जो है इसकी इसके साथ कपलिंग हो जाती है डाई एजो ग्रुप के साथ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन दिस इज नोन एज ऑरेंज डाई एन HCl is also formed. If pH is allowed to increase beyond 10, that is a strongly alkaline medium, the diazonium salts react with hydroxide ion to form diazohydroxide or diazotadiene, which is comparatively less reactive and therefore does not take part in coupling reaction. इसलिए हमेशा weak base like ammonium hydroxide इसका use करते हैं. Now diazonium salts, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम इस यूज करेंगे तब इस तरह का रिएक्शन हो जाता है. डाई जो हाइड्रोक्सिड साइड आयन बन जाता है जो कि कपलिंग रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, और डाई जो ये OH से फिर रिएक्शन करके क्या बनाता है डाइजोटेट आयन विच डज नॉट कपल. कपलिंग रिएक्शन तब नहीं होगा. नाउ कपलिंग विद एरोमेटिक एमीन्स. Benzene diazonium chloride on coupling with amine in presence of hydrogen ion, or it means acid in weakly acidic medium. यहाँ वहाँ पहले रिएक्शन में weak base होना चाहिए और यहाँ पे weak acid. Weakly acidic medium में finally forms para amino azobenzene, that is yellow dye. So benzene diazonium chloride reacts with aniline in the weak acidic medium pH 4 to 5 and temperature 5 degrees centigrade. It forms diazoaminobenzene, which isomerizes when warm at 300 to 310 Kelvin. It forms para-aminoazobenzene. This is the yellow dye. Complete compound है ये पूरा. These are the second coupling reaction. ये reaction is जो वीक एसिडिक मीडियम में, और पहला रिएक्शन जो बताया था वो वीक बेसिक मीडियम में होता है. इन प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे, the lone pair of electrons on n atom accept a proton. As a result, the amine exists predominantly in the protonated form as given below. स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करने पे एनिलीन प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका और एनिलीनियम आयन बनाएगा जो कि कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ lone pair of electron on the n atom, the amine is no longer nucleophilic and hence the coupling reaction will not occur at high concentration of H+ ion, that is at low pH. With tertiary amines, coupling takes place directly with nucleus and form NN-dimethyl aniline. NN-dimethyl aniline. This is tertiary
it not form. With tertiary amines, coupling takes place directly with the nucleus. That is N-dimethylamine. This is tertiary amine. Reacts with diazonium salts. So coupling directly हो जाती है और ये बनता है पैरा डाइमेथिल एमिनो बेंजीन. इसका स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से है. दिस इज दी बटर येलो डाई. The acid base indicator methyl orange is obtained by coupling of diazonium salt of sulfonylic acid and N-dimethyl aniline. This is N-dimethyl aniline and this is sulfonylic acid, diazonium salt of sulfonylic acid. डायजोनियम का साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनता है. दिस इज सल्फोनिलिक एसिड का साल्ट है और रिएक्ट करता है डाइमेथिल एनिलीन के साथ एट एसिडिक मीडियम में एट 273 केल्विन टेम्परेचर. इट फॉर्म्स, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? मेथिल ऑरेंज का. दिस इज दी मेथिल ऑरेंज and it is used as acid base indicator in titration. Now coupling with the beta naphthol, benzene diazonium chloride on coupling with alkyne beta naphthol forms phenoxylaxo beta naphthol, that is red dye. Benzene diazonium chloride, this is the beta naphthol. तो benzene ring fused होगी और OH attached. This is the beta naphthol. Reacts in presence of NaOH. It forms फेनिल एजो बीटा टेप्थॉल. इसका स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से होगा. दिस इज नोन एज रेड डाई. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो अब तक देखा. उसके बाद कुछ और रिएक्शन है जो कि डाई एजोनियम सॉल्ट शो करता है. इसमें पहला है रिडक्शन. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फाइड or zinc dust and acetic acid or sodium hydrosulfide or even electrolytically gives phenyl hydrazine. तो रिएक्शन इन कई रीजन के साथ रिडक्शन होता है डाइजोनियम क्लोराइड का. तब ये क्या बनाता है? फेनिल हाइड्रोजीन एंड HCl. If however vigorous reducing agent like ZnHCl is used, the final product obtained is aniline. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स का रिडक्शन जिंक और HCl की प्रेजेंस में होता है. तो पहले फेनिल हाइड्रोजीन बनता है जो फर्दर रिएक्शन करता है जिंक और HCl के साथ और बनाता है एनिलीन एंड अमोनिया. इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये सब रिएक्शन थे कुछ जो देखा डाइजोनियम सॉल्ट्स के. अब हम आते हैं इसमें देखा कि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे बनाई जाती हैं. जैसे कि इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज, उसके अलावा डाई, येलो डाई, रेड डाई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The importance of diazotization reaction and very acid reactive diazonium salts are because of their applications in the synthesis of variety of aromatic compounds, that is hydrocarbons, halogen derivative, fluorine, chlorine, bromine, iodine, phenols, cyanides, amines, nitro derivatives, ether, carboxylic acid, azodyes and phenyl hydrazine. ये सारे कंपाउंड्स हम डाइएजोनियम साइड के थ्रू बना सकते हैं. फर्दर एरिल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हाइलोजनेशन but can be easily prepared via diazonium salt. Similarly, cyanide and OH groups cannot be directly introduced into benzene ring. However, these can be easily prepared through the diazonium salts. Diazonium salts are prepared from primary aromatic amines which are easily obtained from the corresponding nitro compound, and these nitro compounds are prepared by direct nitration of aromatic compounds like this. HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन या एरिल, तो ये क्या बनाता है?
नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन, और एनिलीन से ये डाइएजोनियम सॉल्ट. Now some other synthetic applications of diazonium salts, that is important aromatic conversion. पहला है nitrobenzene to benzene. Nitrobenzene, when reacts with SN and HCl, it forms aniline. This reacts with nitrous acid. This is diazotization reaction, form benzene diazonium chloride, and it reducted with hypophosphorus acid and copper to form benzene. Now second conversion, 4-nitroaniline to 1,2,3-tribromobenzene. The 4-nitroaniline reacts with bromine and acetic acid. It forms this type of compound, जिसमें कि 2 ब्रोमो ग्रुप, 1 अमीनो 1 नाइट्रो. इसका डाइएसोटिजेशन होता है और बनता है N2Cl, यहाँ पे आ जाएगा Br और CuBr से सेंडमेयर रिएक्शन होने के बाद ये बनता है, क्या है ये, ट्राइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. Now this reacts again as an HCl. It forms aniline derivatives, और इसका डाइएजोटिजेशन कराने पे डाइएजोनियम कंपाउंड बनता है, जिसका रिएक्शन H3PO2 और H2O से होता है. तो Cu यानी डीएमिनेशन होता है और बनता है फाइनली 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, एक नजर फिर डालते चलते हैं. क्या बनाना है, 4-नाइट्रोएनिलीन टू 1,2,3 ट्राइब्रोमो एनिलीन. तो स्टेप इस तरह से स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा है, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग. रिएक्शन तो सभी नोट करना है, जितने भी पढ़ते जा रहे हैं सबको नोट करना है कॉपी में, तभी वो प्रिपेयर होगा. फाइनली क्या बन गया, 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन. अगला कन्वर्जन, 4-मेथिल एनिलीन, दैट इज पैराटोलुडीन टू ब्रोमो 4-मेथिल एनिलीन. दिस इज द कन्वर्जन. Paranitoludine reacts with acetic anhydride in presence of pyridine. This is acetylation to forms paramethyl acetanilide. It reacts with bromine and acetic acid. This is bromination reaction, and form this type of compound which on heating with H2O and 70% H2SO4, it forms 2-bromo-4-methyl aniline. Now another conversion, meta-nitroaniline to metrachloroiodobenzene. मेटा-नाइट्रोएनिलीन डाइएजोटिजेशन रिएक्शन कराते हैं तो डाइएजोनियम नाइट्रो कंपाउंड बना. इसका रिएक्शन CuCl HCl से कराने पे क्लोरो और नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. SnHCl से इसका रिडक्शन कराने पे बनता है क्लोरो एनिलीन, एंड डाइएजोटिजेशन रिएक्शन कराने पे क्लोरोडाइजोनियम कंपाउंड. अब इसका Ki से रिएक्शन कराने पे मेटाक्लोरोआइडोबेंजीन. Now parachloroaniline to parachlorobenzylamine. Now parachloroaniline डाइएजोटिजेशन कराते हैं तो N2Cl, ये नाइट्रोक्लोरो और डाइजोनियम का क्लोरो कंपाउंड बना. CuCN के साथ गर्म करने पे साइनोक्लोरोबेंजीन बनता है. उसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, H2Ni, यानी रिडक्शन होगा निकल की प्रेजेंट में. दिस इज हाइड्रोजनेशन. तो ये कंपाउंड बनता है, ये क्या है, पैराक्लोरोबेंजीन. तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होगा. एट लास्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजनेशन के बाद पैराक्लोरोबेंजिलएमीन. फोर्थ कन्वर्जन, सिक्स्थ कन्वर्जन है पैराटोलुडीन टू 3,5-डाइब्रोमोटोलुइन. दिस इज द पैराटोलुडीन reacts with bromine and acetic acid to form this type of compound, which on diazotization gives this, and this on reaction with hypophosphorus acid and water and cuprous ion to forms 3,5-dibromotoluene.
Another conversion, para-toluene or toluene to metaxylene. Now toluene reacts with HNO3 and H2SO4. This is the nitration of toluene to forms nitrotoluene, para-nitrotoluene. It reacts with एसेंशियल, रिडक्शन होता है तो पैरा टालुडीन बनती है। फिर इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से, तो ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा। इसके हाइड्रोलिसिस कराने पे फाइनली क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस कराने पे इस तरह का कंपाउंड बनेगा। टालुइन के साथ ये ब्रोमो और एमिनो ग्रुप अटैच होगा। उसके बाद इसका डाइएजोटाइजेशन कराने पे और फास्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे ब्रोमो टालुइन बनती है, जिसका कि मैग्नीशियम और ईथर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले मैग्नीशियम कंपाउंड, फिर मेथिल आयोडीन से रिएक्शन कराने पे जाइलीन बनेगा, जिसमें कि बेंजाइलिन में 2 मेथिल ग्रुप बेंजीन से अटैच होते हैं। उसके बाद है पैरा नाइट्रोएनिलीन टू पैरा आइडोनाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन टू पैरा आइडोनाइट्रोबेंजीन। डाइएजोटाइजेशन कराया तो नाइट्रो डाइजोनियम कंपाउंड बना, Ki से रिएक्शन कराएंगे तो पैरा आइडोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसके बाद है आर्थोनाइट्रोटोलुइन टू आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो आर्थोनाइट्रोटोलुइन एसेंशियल से रिएक्शन कराएंगे तो आर्थोटालुडीन बनेगा। इसका डाइएजोटाइजेशन कराने पे बनता है डाइजोनियम साल्ट, पैरा टालुडीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराते हैं CuCl HCl से तो आर्थोक्लोरो टालुइन, और ऑक्सीडेशन कराने पे इसका एसिडिक KMnO4 के साथ बनता है आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इस तरह से ये सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन थे जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद देखा, जिसमें कि डाइजोनियम सॉल्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। कई कंपाउंड्स को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में तुम्हारा कंप्लीट हुआ। डाइएजोनियम सॉल्ट्स पे की कंप्लीट केमिस्ट्री प्रिपरेशन, उसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, उसकी सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। उसके बाद इस चैप्टर में थोड़ा सा नाइट्राइट एंड आइसोनाइट्राइट, ये कंपाउंड बाकी बचे हैं, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल और साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो इन कंपाउंड्स पे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो मेन जो कंपाउंड्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो आज का क्लास तो ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे।